पैसे से भरा यह सूटकेस तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरे लिए दुबई चॉकलेट बनाओ। इसके लिए हर एक का अलग अलग बजट होगा। एलेक्स $1 में चॉकलेट बनाएगा, बहुत कम चीजों से। लेकिन जेन $100 में चॉकलेट बनाएगी। उसके पास बहुत सारी चीजें होंगी। और मैक्स $1000 में चॉकलेट बनाएगा। उसके इंग्रेडिएंट का सेट प्रभावशाली है। अगर सभी तैयार हैं, तो चलो शुरू करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। चॉकलेट निकालकर इसे मोल्ड में डालेंगे। इस तरह से चॉकलेट बार इसमें डालेंगे और आप इसे हेयर ड्रायर से पिघलाएंगे। ये रहा, इसे लिक्विड करना है। बढ़िया, वाह, मुझे ऐसी की ही जरूरत थी। एलेक्स, इसे ले लो। वाह, यह काम आ सकता है। मैं अपनी गुलाबी चॉकलेट पिघला दूंगा। वाह, यह तेजी से काम करता है। यह सस्ती चॉकलेट है। मेरी चॉकलेट बहुत अच्छी है। यह मोल्ड बहुत छोटा है। मैं अपने बड़े मोल्ड का इस्तेमाल करूंगा। इसे फाउंटेन से चॉकलेट से भर दूंगा। हाँ, यह काम आ सकता है। मैक्स ने इसे फेंक दिया है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी लिक्विड चॉकलेट लेंगे, इसे मोल्ड में डालेंगे समान रूप से। हाँ, अब मुझे इसे पूरी तरह से जमाना होगा। मैं जेन का स्प्रे ले लेता हूँ। अरे, ये मेरी है। मैंने तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा है। खैर, ठीक है। मुझे अब चॉकलेट बनाना है। दुबई चॉकलेट के लिए खास पेस्ट लेंगे। यहाँ पिस्ता और स्वादिष्ट कनेफी डो है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, चॉकलेट पर फिलिंग फैलाएंगे, फिर चॉकलेट डालेंगे। कितना प्यारा है। और मैं फिलिंग के लिए गुलाबी न्यूटेला का इस्तेमाल करूंगा, बहुत सारा, ऐसे। अब इस पर फिर से चॉकलेट की एक लेयर डालेंगे। हाँ, और मैं कॉटन कैंडी बनाऊंगा। मेरे पास इसके लिए एक मशीन है। अंदर चीनी डालेंगे और अब कॉटन कैंडी को रोल करेंगे। वाओ, यह काम करता है। देखो, मैंने कॉटन कैंडी बनाया है। मैं इसे चॉकलेट की फिलिंग के रूप में इस्तेमाल करूंगा। यमी। यहाँ रख देता हूँ और ऐसे, और इसे दूसरे चॉकलेट से ढक देता हूँ। बस हो गया। मुझे सोना चाहिए। मैं इसे चॉकलेट पर ग्रेट करूंगा। मीट ग्राइंडर का इस्तेमाल करता हूँ। वाह, देखो, यह गोल्ड डस्ट में बदल गया है। बढ़िया। इसे चॉकलेट पर छिड़केंगे। स्वादिष्ट। ओह, शेफ यहाँ है। मेरी चॉकलेट चख कर बताओ। वाह, तुमने इसे इतनी जल्दी कर लिया। चलो मैक्स से शुरू करते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे काटूं? ठीक है, मैं इसे तोड़ दूंगा। यह हो गया। न्यूटेला फिलिंग। आइडिया अच्छा है। यह स्वादिष्ट निकला। मैक्स, तुमने अच्छा किया है। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया है? मेरी चॉकलेट भी स्वादिष्ट है। इसे चख कर देखो। बेशक यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो एक बाइट लेता हूँ। स्वादिष्ट पिस्ता फिलिंग, क्लासिक दुबई चॉकलेट। और एलेक्स ने $1 में क्या किया है? चलो इसे तोड़ते हैं। वाह, तो अंदर कॉटन कैंडी है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स, तुमने यह कर दिखाया। यह रहा तुम्हारा पुरस्कार। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं जीत गया। ओह, तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब जेन $1 में खाना बनाएगी। सामग्री ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कुछ न कुछ तो जरूर बनेगा। मैक्स $100 में खाना बनाएगा। यहाँ अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। और एलेक्स अब $1000 में खाना बनाने जा रहा है। बढ़िया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या बनाना है। मिल्क शेक। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, चलो इसे टेढ़े कांटे से मैश करके प्यूरी बना लेते हैं। बस इस तरह से, ऐसे। इसे ग्लास में डालेंगे और इसके ऊपर दूध डालेंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये उतना स्वादिष्ट नहीं बना। जेन, तुम्हारा कॉकटेल बहुत सस्ता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है।
ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी डालेंगे और ऊपर से दूध डालेंगे। अब इसे ऑन करेंगे और सब कुछ मिलाएंगे। वाह सुपर! मैं अलग अलग बेरी से कॉकटेल बनाना चाहता हूँ, इसलिए स्ट्रॉबेरी, अंगूर और ब्लूबेरी होंगे। फिर व्हिप क्रीम से इसे सजाएंगे और अब बारी है रंगीन स्प्रिंकल्स की। हर कॉकटेल में एक स्ट्रॉ डालेंगे ताकि शेफ को पीने में सुविधा हो। ये यहाँ तुम लोग मेरी तरह नहीं बना पाओगे। ओह, कितना बढ़िया! उसके पास 3 कॉकटेल हैं। इससे उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और मेरे पास टॉयलेट पेपर रोल है। मैं बचे हुए पेपर से कॉकटेल के लिए स्ट्रॉ बनाऊंगी, लेकिन मैं अपने काम से खुश हूँ। और मुझे आइसक्रीम चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे एक बड़े ग्लास में डालेंगे। अब इसे हेयर ड्रायर से गर्म करेंगे ताकि आइसक्रीम पिघल जाए। यह मेरी कॉकटेल होगी। वाह! इसे क्रीम से सजाएंगे, फिर अलग अलग चीजों से, कुकीज, चॉकलेट। मैं बहुत सारी कैंडी से इसे डेकोरेट करना चाहता हूँ। मुझे कुछ सेकंड दो। वाह! ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, शेफ आ रहा है। दोस्तों, तुमने क्या बनाया है? चलो मुझे दिखाओ। वाह, मैक्स के पास 3 कॉकटेल हैं। चलो पहला ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट और दूसरा बढ़िया और आखिरी वाला बुरा नहीं है। मैक्स, तुमने बढ़िया काम किया है। ये धन्यवाद शेफ। अब जैन की बारी है। तुमने क्या किया है? यह खराब लग रहा है। और यह पेपर। जैन, तुमने कोशिश की है, मैं देख रहा हूँ। रुको, तुमने इसे ट्राई नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो। ओह, इस सच में इसे पीने वाला है। अरे ये क्या था? और तुमने ये क्या बनाया है? वाह, बढ़िया कॉकटेल है और मेरे फेवरेट ट्रीट्स है यहाँ। चलो ड्रिंक को ट्राई करते हैं। वाह, लिक्विड आइसक्रीम, बढ़िया आइडिया है। एलेक्स, तुम जीत रहे हो। हाँ, ये मेरी दूसरी जीत है। मेरे दोस्त मुझसे खुश नहीं है। क्या? मुझे इतने कम सामान से काम चलाना पड़ेगा? ये सही नहीं है। और मेरे पास $100 है। बुरा नहीं है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ है। और मेरे पास $1000 है। वाह, ये पहली बार है जब मैंने इतने सारे अलग अलग खाने की चीजें देखी है। ओह, मुझे अंतिम टास्क देना था, मैं भूल गया। क्या हुआ? अंडा कहाँ है? ओह, ये यहाँ है। बस एक। खैर ठीक है, चलो इसे तोड़ते हैं। ओह, ये अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ छिलका है, लेकिन कोई बात नहीं। स्टोव को तेज कर दे। ओह, मैंने गलती से इसे तोड़ दिया। ओह नहीं, पैन में आग लगी है। मैं इसे कैसे बुझाऊं? सब जल जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे अभी बुझाना होगा। आग! ओह! और अब मैं $1000 के फ्राइड एग बनाना शुरू करूंगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पैन में कुछ अंडे तोड़ेंगे, सॉसेस, बेकन डालेंगे, फिर फ्राई करेंगे। और मैंने अंडे की जर्दी से सफेद भाग को अलग करने का सोचा है। आप सफेद भाग में लाल फूड कलर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास लाल सफेद भाग है। इसे एग व्हाइट पर निचोड़ते हैं। अब इसे रोल करते हैं और इसे प्लेट पर रखते हैं इस तरह से, और रोल को टुकड़ों में काटना है। फिर इसे मस्टर्ड, रोजमेरी और चेरी टमाटर से सजाते हैं। शेफ, हम तैयार हैं। ओह, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो इसे खाकर देखता हूँ। लेकिन जब ये जल रहा हो तो इसे खाना असंभव है। हमें आग बुझानी होगी। और यहाँ क्या है? घिनौना जला हुआ फ्राइड एग। नहीं, हटाओ इसे। जैन, तुम मुझे क्या देने जा रही हो? वाह, ये सुंदर लग रहा है। चलो इसे चखता हूँ। स्वादिष्ट। और इसके साथ चेरी टमाटर भी खाएंगे। बढ़िया काम शेफ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलो अब देखें तुम्हारे पास क्या है। मुझे इस तरह का खाना बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, सब बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जैन जीत रही है। ओह, सच में? धन्यवाद। और चुनौती के रिजल्ट के अनुसार एलेक्स जीतता है। तुमने $1 बिलियन जीत लिया है। फिर से? कैसे?
ओह, तुम मुझे अजीब तरह से देख रहे हो। मुझे भागना होगा। हमें भी पैसे दो, पैसे हमें भी दो। ओह रुको। ओह, एलेक्स ने कुछ डॉलर गिरा दिए। मैं अपने पास रख लेता हूँ। क्या तुम ये देखने के लिए तैयार हो कि मुझे क्या चाहिए? ये देखो, मुझे चाहिए मेरा फेवरेट डिजर्ट केक। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, यह मैं कर सकती हूँ। ये दोनों भी ना, हमें शांति से खाना बनाना होगा ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। मेरे पास पहले से ही रंगीन केक की लेयर है। सबसे पहले लाल रंग की लेयर होगी, क्रीम डाला, ऊपर पीला, फिर क्रीम की एक और लेयर और हरा केक, फिर क्रीम। मुझे एक रंगीन केक बनाना है। अब ब्लू। अब मैं जीत जाऊंगा पक्का। मैंने पूरा केक बना लिया है, इसलिए दिल का शेप काटने का समय आ गया है। वाह, बहुत खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि केक एकदम सही दिखे, इसलिए हरे रंग के फॉन्डेड केक लेयर से ढक दिया। कमाल का केक लग रहा है। बस इसे रंगीन स्कीटल्स फ्लेवर वाले सिरप से सजाना बाकी है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। केक का बाहरी हिस्सा रंगीन और स्वादिष्ट होना चाहिए। सोफी के लिए मेरा केक तैयार है। मैंने भी केक को असेंबल कर लिया है। मेरा केक चॉकलेट केक होगा क्योंकि सोफी को चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे इसे सजाने की जरूरत है। मैं बेरीज का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन सोफी को यह पसंद नहीं आएगा। मुझे केक को कैसे सजाना है? बिल्कुल, माइली के पास नटेला और M&M है। सोफी को यह चॉकलेट ट्रीट बहुत पसंद है। मैं इसे माइली से ले लेती हूँ और फिर इसके ऊपर M&M कैंडीज भी डालेंगे। वाह, मेरा केक बहुत चॉकलेटी लग रहा है। सोफी खुश हो जाएगी। मेरा केक लगभग तैयार है। मुझे नटेला चाहिए। अरे, नटेला और M&M's कहाँ गए? मैं अपने केक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। नटेला की एक भी बूंद नहीं है, M&M की एक भी कैंडी नहीं है। एक है, लेकिन दादी ने ये जानबूझकर किया है। मेरे चॉकलेट ट्रीट्स चुरा लिए है। फिर मैं उनके बेरीज ले लूंगी। माइली, रास्पबेरी वापस दे दो। फिर आप मुझे मेरी चीजें वापस दे नहीं दे सकते? फिर मैं रास्पबेरी ले लूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला, इसे दूध से भरना होगा। अब सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। ये एक स्वादिष्ट ग्लेज बन गया है। और फिर एक फनल के जरिए इसे बलून में डालते हैं। हो गया। बस अब इसे केक के अंदर डालना है और सब कुछ क्रीम से ढक देना है। ये सोफी के लिए एक सरप्राइज होगा। क्रीम को अच्छे से मिला दें और आप केक को पलट देते हैं ऐसे, और ऊपर हबा बबा फ्लेवर वाली हनी जेली डालते हैं। कितना खूबसूरत है। और अब रंगीन स्प्रिंकल्स। वाओ, ये रहा मेरा केक। सोफी, जल्दी से इसे ट्राई करो। हम तैयार हैं। ये मैं सब कुछ खाऊंगी। सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं हरे केक से शुरुआत करना चाहती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, यह तो एक रेनबो है। कितना अच्छा। और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। अब मैं चॉकलेट हार्ट का एक टुकड़ा काटना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट, यमी। और अब आखिरी केक। केक पर ये गोले क्या है? मुझे इनकी क्या जरूरत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। 100 पर क्लिक करो और तुम्हें ये प्यारा टेडी बेयर मिलेगा। ओह, ये बहुत आसान है। यह रहा मेरा टारगेट। वाह, क्या ये रास्पबेरी फ्रॉस्टिंग है? कितना अच्छा। मैं केक खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है और रंग भी मेरा फेवरेट है। बहुत बढ़िया सोफी, अपना टेडी बियर पकड़ो। वाह, ये कितना सॉफ्ट है। थैंक यू दीदी। माइली जीत गई। उसका केक सबसे अच्छा था। क्या? अरे, मैं जीत गई। थैंक्स सोफी। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अंडे खाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट अंडे बनाओ। बिल्कुल बेटा। कहाँ से शुरू करूँ? मैं क्लासिक फ्राइड एग बनाऊंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़े और उसके बगल में बेकन को तलने के लिए रख देते हैं। मेरे फ्राइड अंडे तैयार हैं।
एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तले हुए बेकन से कान बनाते हैं और चीज को स्ट्रिप्स में काटा और मुझे बनाई। देखो कितना अच्छा है। ओह माइली, तुमने बहुत बढ़िया किया। मुझे भी कुछ स्वादिष्ट बनाना है, नहीं तो सोफी बिल्कुल नहीं खाएगी। मैंने अंडे पहले ही उबाल लिए हैं। ये चेक करने की जरूरत है कि अंडा पका है या नहीं। वाह, यह वाकई तैयार है। मैंने छिलका साफ कर लिया। अब अंडे को 2 हिस्सों में काटना है। उबले अंडे के योक को अंडे के एक हिस्से पर डालना है और इसे ढक्कन से ढक देते हैं। अब आंखें और मुंह बनाते हैं। और देखो, मुझे अंडे से प्यारा सा चूजा मिला है। अब मुझे अपने चूजों को इस घोंसले में रखना है जो मैंने धनिया से बनाया है। बहुत प्यारा लग रहा है। ओ तो कितना क्यूट। माफ करना, तुम इसे छूने की हिम्मत मत करो। ओह सॉरी, मैं नहीं करूँगा। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मुझे ये योक निकालनी होगी। अब मैं उबले हुए अंडे को रंगीन पानी में डालूंगा। फिर मेरे पास रंगीन अंडे होंगे। अब इन योक को कांटे से मसलकर एकदम दलिया जैसा बनाना होगा। जब योक को मसल दिया है तो अब इसे रंगना होगा और मैं ये फूड कलर से करूँगा। मेरे पास अलग अलग रंग की फिलिंग होगी। अब हम उबले हुए अंडे में ये फिलिंग भरते हैं। कुछ रंगीन अंडों में लाल होगा, कुछ में पीला, और अब ऊपर से कुछ हरे पत्तों से इसे सजा देते हैं। हो गया। वाह शेफ, ये काफी अच्छा आइडिया था। अब सोफी हमारे खाने को जज करेगी। वाह कितना बढ़िया, सब कुछ सुंदर लग रहा है सिवाय इसके। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। एक टुकड़ा काटती हूँ। इसकी खुशबू तो अच्छी है। ठीक है, ये चलेगा। और क्या तैयार किया है? वाह, क्या ये रंगीन अंडे हैं? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है। चलो खाती हूँ। बढ़िया। ओह कितने प्यारे हैं। ये छोटे चूजे हैं। ये किसने बनाया है? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी। चलो अब तुम्हें खाती हूँ। यम्मी, कितना अच्छा। बहुत ही अच्छा है और स्वादिष्ट भी। यम यम यम। सोफी, होश में आओ, इसे मत खाओ। अरे वो खाई जा रही है। वो छोटे चूजे हैं। वो कितनी खून की प्यासी है, उन्हें खाई जा रही। सोफी, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी शैतान हो। रुको। ओहो, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ये सुपर स्वादिष्ट है। थैंक यू दादी, आपने सबसे अच्छी डिश बनाई थी। बहुत अच्छा। जीत आपकी है। हैं? आपको क्या हुआ? उसने उन्हें खा लिया, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। तुम लोग कितने अजीब हो। मेरी ड्राइंग तैयार है। मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। सब लोग शुरू हो जाओ। यह तो हो जाएगा। सबसे पहले पॉपकॉर्न मशीन में मकई के दाने डालने होंगे। बस इतना काफी है। अब इसमें स्कीटल्स डालते हैं। यह स्वादिष्ट होगा। बस मशीन को चालू करना है और इंतजार करना है। हाँ। ओह वाह, यह काम कर गया। मेरा सुंदर रंगीन पॉपकॉर्न तैयार है। हरा पॉपकॉर्न? आइडिया। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बना सकती हूँ, लेकिन नेचुरल रंगों से, मतलब ब्रोकली के साथ। इसे ब्लेंडर में डालते हैं और उसका प्यूरे बना लेंगे। चलो ब्लेंडर को ऑन किया और यह हो गया। अब पैन में पॉपकॉर्न के दाने डालते हैं। बस इतना काफी है। ब्रोकली प्यूरे डालें और ढक्कन से ढक दे और पॉपकॉर्न अब किसी भी मिनट पॉप करना शुरू कर देगा। पॉपकॉर्न और ब्रोकली? दादी आप तो गलती कर रही हो। पॉपकॉर्न को इस स्टिक पर लगाते हैं। मैं सोफी के लिए पॉपकॉर्न का गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। उसे ये पक्का पसंद आएगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट गुलदस्ता होगा। हाँ, यह तैयार है। हाँ, ब्रोकली के साथ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न गुलदस्ता। मेरा आइडिया तो सिंपल है। मैं पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार कर रही हूँ। ये अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? ओह, बस पावर बढ़ाने की जरूरत है। चलो और मैक्सिमम। ओह नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मेरा सारा पॉपकॉर्न जल गया। ओह, अब मैं क्या करूँगी?
तुम सब कितने देर से खाना बना रहे हो? मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। ओह, क्या सब तैयार है? बढ़िया। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, क्या ये जला हुआ पॉपकॉर्न है? मुझे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे टेबल से हटा देते हैं। मैं इसे छूना भी नहीं चाहती। और भी बहुत कुछ है। मैं ग्रीन पॉपकॉर्न ट्राई करती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसका स्वाद चखते हैं। छी, ये कितना घिनौना है। ये ब्रोकली फ्लेवर है। इसे हटाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो आखिरी वाला ट्राई करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा होगा। वाह, ये तो एक गुलदस्ता है। चलो ट्राई करती हूँ। स्कीटल जैसी खुशबू आ रही है। एक स्टिक निकालते हैं और इसे खाते हैं। वाह, यही तो मुझे चाहिए था। शेफ निश्चित रूप से जीत गए। हुर्रे, मैं जीत गया। सोफी, तुम्हारा जजमेंट एकदम सही था। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है। फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे, इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम ये घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा, इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं?
मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट। कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ, यह है क्या आखिर? बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना अब जीत गई है। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी, ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है, ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है, ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है।
ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओह, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताराम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया, और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है।
इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूंगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है, सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है?
यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखें कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए? अगर तैयार केक मेरे पास है
देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, ये घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी इसे खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मीनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो
उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपनी नई गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। अब पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह, हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बासी? ओह, माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है।
लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूंगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास ये अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ, जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। कितनी छोटी मशीन है, इसमें सिर्फ एक चॉकलेट बॉल है। तुम्हारे पास कितनी है? मेरे पास एक बड़ी मशीन है, लेकिन इसमें सिर्फ 10 चॉकलेट आती हैं। कोई बात नहीं। नैन्सी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास 100 किटकैट वाली एक बड़ी मशीन है। मैं इसे तुरंत खा लेना चाहती हूँ, लेकिन सैंडी पहले करेगी। अच्छा, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक से खुश हूँ। ये कुछ नहीं से तो बेहतर है। मुझे इसे लेना है। अरे ये क्यों नहीं आ रहा है? नॉब घुमाने पर ये गिर जाना चाहिए था। रुको, शायद मुझे इसे हिलाना चाहिए। नहीं, ये फिर भी नहीं गिरा। खैर चलो, कोई दूसरा रास्ता खोजते हैं। अरे जल्दी आओ, मुझे कैंडी चाहिए। मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं? कुछ उपाय तो होना ही चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे कैंडी दो। उफ, ये टूट गई है। ओह, यहाँ कैंडी है, मैं इसे खाऊंगा। ऐसा करने की हिम्मत मत करना इथन, मुझे कैंडी दो। यह बेहतर है। स्वादिष्ट है। और मेरी कैंडी फिर से मत चुराना। ओ, मैं समझ गया, तुमने मेरी उंगलियां काट दी। बेचारा इथन, तुम ठीक हो ना? अब मेरी बारी है। मैं कुछ लेता हूँ, घुमाता हूँ। मुझे बहुत सारी कैंडीज मिल गई। चलो एक खाता हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। पता नहीं मेरे पास कितनी है। ओह, केवल 9 बची हैं। क्या मशीन में और नहीं है? खाली? मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना सकता हूँ। ये स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट बॉल्स पर दूध डालें और सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से व्हिप्ड क्रीम डालें। मुझे व्हिप्ड क्रीम बहुत पसंद है। और ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी डालेंगे। सुंदर, ये रहा चॉकलेट स्प्रिंकल्स। तुम्हें मेरी कुलिनरी मास्टरपीस कैसी लगी? शाबाश, इसे पी लो। हाँ, मैं इसे पी रहा हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। इस कॉकटेल ने मुझे वास्तव में तरोताजा कर दिया। अब नैन्सी की बारी है, आगे बढ़ो। बिल्कुल, मेरे पास लगभग 100 चॉकलेट बॉल्स हैं। मैं उन्हें कैसे निकालूं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पर्स में एक सिक्का है। मैंने उसे डाला और घुमाया। ओह, एक चॉकलेट बॉल घूम रहा है। कितना बढ़िया है। हुर्रे, मेरे पास एक चॉकलेट बॉल है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सिक्के हैं। मैं सभी कैंडी निकाल सकती हूँ। इन कैंडी के लिए अपनी पॉकेट मनी खर्च करना सही है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती। चलो और निकालती हूँ। वाह, मुझे सारे चाहिए, बहुत सारे। यम यम यम। चलो अब ऐसे उछालकर मुंह में पकड़ती हूँ। उफ, चुप गई। चलो फिर से कोशिश करती हूँ। ओह, यह काम कर गया। बढ़िया। मुझे और चाहिए। रुको, नहीं, ऐसा कैसे? मेरे पास सिक्के खत्म हो गए। मैं और चॉकलेट नहीं निकाल सकती।
चोट लगी, तुम ऐसे क्यों फेंक रही हो? मुझे ये कैंडी चाहिए, मैं इसे हर हाल में लेकर रहूंगी। ये गिर गया। उफ, मैं क्या करूं? मैं इसे निकालूंगी। ये क्या? ओहो, कैंडी! चलो इसे खाते हैं। नहीं, इसे खाने की तुम हिम्मत मत करना। मैं इसे पूरा खाना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, मैं सारे खाऊंगी। नहीं, ये मेरी कैंडी है, मेरी सैंडी, ये सही नहीं है। ये लड़कियां भी ना, मुझे भी कुछ चॉकलेट चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है। क्या? यह कैसा मजाक है? एक छोटी सी फ्रेंच फ्राइज, मेरी उंगली के आकार की। भयानक। ईथन, तुम इतने लकी क्यों हो? मुझे नहीं पता, मेरे पास 10 फ्राइज है, मैं खुश हूँ। लेकिन नैन्सी के हिस्से की तुलना में ये बहुत कम है। ये गिनती की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास 100 फ्राइज से भी बहुत ज्यादा है। मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे खाने जा रही हूँ। रुको, मैं पहले जाऊंगी, मेरे पास सिर्फ एक फ्राई है। तो मैं तुम्हें किसके साथ खाऊं? बेशक केचप के साथ। फ्राइज पर थोड़ा केचप निचोड़े। वाह, सुंदर दिख रहा है। और स्वादिष्ट भी है। ये कमाल का है। सैंडी, क्या मैं थोड़ा केचप उधार ले सकती हूँ? जरूर, ले लो। चलो मेरे केचप फ्राई को ट्राई करते हैं। हर फ्राई पर थोड़ा केचप निचोड़े और अब खाते हैं। मैं हर बाइट का मजा लेना चाहता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, बहुत बढ़िया। ईथन, तुम थोड़ी जल्दी करो, हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है लड़कियों। उफ, तुमने अभी भी अपना खाना खत्म नहीं किया है, तुम इतने धीमे क्यों हो? ठीक है, मैं ये फ्राइज खत्म कर रहा हूँ, वे बहुत अच्छे थे। वाओ, मुझे और चाहिए। रुको, सारे फ्राइज कहाँ हैं? क्या मैंने खा लिया? ऐसा नहीं हो सकता। उफ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, अपना मुंह खोलो, अब चबाओ, मजा लो। ईथन, अब नैन्सी, जल्दी करो। हाँ, मैं अभी उन्हें खाने जा रही हूँ। वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इसे जल्दी कैसे करूँ? आइडिया है मेरे पास। मुझे अपना तोप चाहिए और मैं इसमें अपने सारे फ्राइज भर दूंगी। फ्राइज का हर आखिरी टुकड़ा। ओह, ये बहुत सारे हैं। एक बार थोड़ा चख लेती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मुझे हर आखिरी टुकड़े को इस तोप में डालना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। सब डाल देती हूँ। बस ये तैयार है। अब बस मुझे इसे फेंकने की जरूरत है। वाह, फ्रेंच फ्राइज से भरी एक पूरी तोप। थोड़ी जल्दी करो। हाँ, मैंने सब सेट कर लिया है, बस बटन दबाना है और इसे मुझे दे दो। तुम बहुत धीमी हो, मैं इसे दबा दूंगी। फ्रेंच फ्राइज अटैक! वह क्या था? जो भी हो, हमें ढेर सारे फ्राइज मिले। अरे, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तुम लोगों ने फिर से गड़बड़ कर दी। लेकिन चलो, बस खाते हैं, ये स्वादिष्ट है। क्या सिर्फ एक चिकन? लेकिन ये स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हारे पास कितने हैं? वाओ, आखिरकार किस्मत मेरे साथ है। 10 चिकन ड्रम स्टिक। लेकिन ईथन के पास और भी है। हाँ, मेरे पास 100 चिकन लेग है। मैंने अपने जीवन में कभी इतने चिकन नहीं देखे हैं और खाना तो बहुत दूर की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। नैन्सी, क्या तुमने ये देखा? मेरे पास सबसे ज्यादा है। हाँ, एक बार मैं भी लकी रही हूँ और मुझे दिखावा करने का मौका मिला है। मैं शुरू करूँगी। यह चिकन लेग वाकई बहुत बढ़िया होगा। स्वादिष्ट है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं इसे जल्दी से खा लेना चाहती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया है। ओह, ये मुझ पर ऐसे मत फेंको। या मैं नहीं, ये नैन्सी थी। नहीं, मैं नहीं थी। यह समझने का समय नहीं है। चलो, मेरा चिकन ठंडा हो रहा है। आखिरकार मेरी बारी है कि मैं भर पेट खाऊं। अभी खाती हूँ। अब ठीक है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह बहुत पसंद है। इसके स्वाद का जवाब नहीं। इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकते। हालांकि तुम्हें पता है, तुम सोच सकते हो। केचप के साथ चिकन लेग, ये सच में एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है, बहुत जूसी
बढ़िया स्वाद। वाह, अद्भुत स्वाद, कमाल का। मैं रुक नहीं सकती। मैं बस इसे खाते रहना चाहती हूँ। वाह, इथन नहीं देख रहा है, मुझे उसका चिकन खाना है। मैं सब देख रहा हूँ नैन्सी, हिम्मत मत करना। और मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट। वाह, क्या ये आखिरी चिकन था? नहीं, अच्छी चीजें हमेशा खत्म हो जाती हैं। अब मैं खाऊंगा। सैंडी, क्या मैं थोड़ा केचप ले सकता हूँ? धन्यवाद। चलो मेरे चिकन में थोड़ा केचप मिलाते हैं। मेरे पास बहुत सारा केचप है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारा केचप डालूंगा। खत्म हो गया। ठीक है, बस हो गया। अब इसे खाता हूँ। हाँ, यही तो मैं चाहता था। स्वादिष्ट। मैं चिकन हमेशा खा सकता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ इसे ट्राई करना चाहते हो क्या? स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ ये अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। चलो इस पर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं और अब इसे चखता हूँ। वाह, यह वाकई बहुत अच्छा है। मुझे ये पसंद है। क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। क्या तुम इसे मस्टर्ड के साथ ट्राई करना चाहोगे? ये अच्छा होगा। हाँ, चलो थोड़ा मस्टर्ड भी मिलाते हैं। सॉस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता। चलो इसे बहुत ज्यादा डालते हैं। यही तो मुझे चाहिए था। वाह। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जज नैन्सी? अरे, तुमने कुछ नहीं देखा? लगता है मेरे लिए इतना काफी है। अब इसे चखता हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। सभी सॉस का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। वाह, चिकन अब 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। यहाँ कुछ गर्मी हो रही है। किसी ने हीटर चालू कर दिया है क्या? यह इतना गर्म क्यों है? नहीं, ये मेरा मुंह जल रहा है। लड़कियों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। अब यह ठीक है। सॉरी दोस्तों, अगर मैंने तुम्हें डरा दिया।